महाभारत में कौरव 100 थे, सब जानते हैं। लेकिन जब 100वें कौरव का जन्म हुआ तो पहले की उम्र क्या रही होगी, कभी सोचा है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि 100 कौरवा का जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे का कारण क्या था। क्योंकि किसी भी काल में और किसी भी युग में किसी भी औरत के लिए 100 बच्चों को जन्म देना संभव ही नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या ही हो गया जिससे 100 कौरव पैदा हुए, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। यह घटना चक्र तब शुरू हुआ जब ऋषि वेदव्यास जी हस्तिनापुर आए और गांधारी ने उनकी खूब मन लगाकर सेवा की और गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि वेदव्यास जी ने उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन गर्भ धारण करने के 2 साल बाद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो दुख के कारण गांधारी ने अपने ही पेट पर मुक्का मारकर अपने ही गर्भ को गिरा दिया। लेकिन वेदव्यास जी जैसे महाज्ञानी से कोई बात कहाँ ही छुप सकती है। उन्हें तत्काल ही पता चल गया कि ऐसा हुआ है। वे गांधारी के पास आकर बोले कि हे गांधारी, तूने यह बिल्कुल गलत किया है। मेरा दिया हुआ वरदान कभी भी झूठा नहीं हो सकता। तब व्यास जी ने आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही 100 घड़े तैयार करो और उनमें घी भरवा दो। लेकिन गांधारी ने एक पुत्री की भी इच्छा रखी। तब व्यास जी ने 101 घड़ों को भरने का आदेश दिया। तब गांधारी ने वैसा ही किया और ऋषि दुर्वासा ने गर्भ से निकले मांस पिंड को बराबर 101 टुकड़ों में बांट दिया और उनमें कुंडों में भरवा दिया और इससे 2 साल बाद खोलने का आदेश दिया। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड को खोला गया जिससे दुर्योधन का जन्म हुआ। दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की तरह रेंगने लगा, आवाज करने लगा। तब ज्योतिषियों ने इसके लक्षण पूछे जाने पर बताया कि हे राजन, आपका पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा और इसे त्याग देना ही उचित है। लेकिन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र उसका त्याग नहीं कर सके। फिर एक एक करके उन कुंडों से 99 शेष पुत्र और दुशैला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। यही एक और घटना भी सामने आती है जिसमें कौरवों का एक सौतेला भाई का जन्म भी हुआ और ये गांधारी जो अपने गर्भ के समय धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी और उसकी सेवा के लिए एक दासी रखी हुई थी, जिस दासी से भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था युयुत्सु। अब बात करें कि जब 100वें कौरव का जन्म हुआ तो पहले की उम्र क्या रही होगी, तो इसका जवाब है कुछ घंटे या फिर कुछ ही मिनट। क्योंकि सभी घड़ों को एक एक करके खोलने में कुछ मिनट या फिर कुछ घंटे ही लगे होंगे।